औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। फिर एक दफ़ा मौजूद आपके साथ प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में। और जब भी मुलाकात होती है प्यार से होती है, प्यार भरी बात होती है और प्यार से हम अंदाज में आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में हम काफ़ी लोगों से जुड़ते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपसे मिलना बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि हम आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ना सिर्फ आपसे सीखते हैं, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ मुझे बहुत कुछ सिखाती है। और ज़िंदगी की शुरुआत जब हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से करते हैं तो ज़िंदगी में हमारी ना सिर्फ चाशनी घुलती चली जाती है बल्कि ज़िंदगी का जो तर्ज है वो बिल्कुल बदल जाता है। कारी उबैदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें कलाम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। झुकी हुई ये जबीं है, हुजूर देखना। झुकी हुई जबीं है, हुजूर देखना। हमारा क़ल्ब हज़ीं है, हुजूर देखना। हमारा क़ल्ब हज़ीं है, हुजूर देखना। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखना। हमारी आँखों में खुशियों का रक़्स होता था। हमारी आँखों में खुशियों का रक़्स होता था। अब इनमें दर्द मकीन है, हुजूर देखना। हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं
आपके सिवा मेरा हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखें ना, हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखना। और इसी के साथ साथ जब मैंने कहा अल्लाह तबारक ताला के नाम से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चीज़ों का आगाज़ करते हैं तो उसमें ख़ास बरकत आती है। मेरे प्रोड्यूसर जो कि मेरे बेहतरीन गाइड हैं, उन्होंने हमेशा एक बात मुझे बताई और कहते हैं कि आप चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ना, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हम कहते हैं कि गिरफ्त है। तो मैं इसके लिए रमीज़ ख़ान के लिए कहूँगा, हिफ्ज़ मैंने किया लेकिन मुझे प्रॉपर हाफिज़ रमीज़ ख़ान ने बनाया, जिसमें सबसे पहली बात कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको अल्लाह पर छोड़ दो और अल्लाह तबारक ताला तुम्हें वैसा ही, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया तुम्हें उसी के साथ वैसा होते हुए दिखाएगा। और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं नहीं देना चाहूँगा। तो थैंक्स टू रमीज़ ख़ान कि जो हर स्टेप पे मेरे से आगे मौजूद होते हैं और जब मैं गिरने वाला होता हूँ तो एक साथ स्टेप लेते हैं कि तुम गिरो मत। तो अल्लाह तबारक ताला हर एक को ऐसा शख्स ज़िंदगी में दे। और मैं कारी बदल साहब से पूछूंगा कि माशाल्लाह आप कारोबारी शख्सियत भी हैं और घड़ियों का शायद आपका काम, अगर मैं गलत नहीं, कुछ ऐसा ही है? नहीं, अच्छा, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, सॉरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं हमारी, अगर हम बात करते हैं, कहते हैं ना फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कारोबार के अंदर वही फरावानी है या नहीं है? क्योंकि काफी तरफ लोग ये कहते हैं ना कि चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो लकड़ी का कारोबार हो, चाहे वो फर्नीचर का कारोबार हो, कारोबार के अंदर डाउनफॉल आया हुआ है ड्यू टू हाई रेशियो ऑफ टैक्सेस। तो क्या आप देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में भी प्रॉब्लम्स हैं? डेफिनेटली हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ? बिल्कुल। डाउनसाइजिंग भी मैंने सुना है फार्मास्यूटिकल में बहुत की गई है कि आपको पहले एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी मिलती थी फार्मास्यूटिकल्स में, लेकिन अब क्योंकि उनके अपने मसाइल इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को या तो निकाल रहे हैं या एकदम से धड़ाम से सैलरीज कम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि स्टाफ जो है वो मकसद गैप पे बिठाया जा रहा है। उसके अलावा जो है प्रोडक्शन भी कम है, ऑर्डर्स भी कम है। और जैसे आपने कहा टैक्सेस की वजह से जो अभी नए नए कवानीन आए ना, उसके ज़ाहिर लोग आदी नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही है, से जो है अवॉइड कर रहे हैं वो ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखें, क्योंकि मेरा आपके फार्मास्यूटिकल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी है, तो पाकिस्तानी होने के नाते मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन लोगों के ऊपर टैक्सेस कम करें, क्योंकि वाकई में फार्मास्यूटिकल वो जिंदगी का जरिया हमारा कि जब हम कहीं पर बीमार होते हैं या कहते हैं ना कि हम सेहतयाब होने वाले होते हैं, तो उसमें फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो प्लीज इस पे नजरसानी करें। एक और कलाम की तरफ हम जाएंगे और मैं कारी उबैदुल्लाह साहब से कहूंगा, क्योंकि रमजान करीम में भी जब ये आते हैं तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते कि ये बार बार कलाम पढ़ें और हम सुनते रहें। तो मैं हजरत से कहूंगा कि वो जब तक कलाम सॉर्ट आउट करते हैं, हम ये बात करते हैं कि चीजें बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हमें अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी जख्म दिल का सजा लिया, कभी कोई अश्क बहा लिया, यही हाल था मेरा रोज़ो शब के नबी ने दर पे बुला लिया, यही हाल था मेरा रोज़ो शब के नबी ने दर पे बुला
टल गया, मैं गरीब शहर संभल गया, वो जो बार हिजर था टल गया, बेगरीब शहर संभल गया, तेरे शहर खुल्द सिफात में मेरा बोझ किसने उठा लिया, तेरे शहर खुल्द सिफात में मेरा बोझ किसने उठा लिया। तेरी रहमतों के जवार में, तेरी आतिफत के हिसार में मैं गुनाहगार पहुँच गया, मैं गुनाहगार पहुँच गया, कोई काम आया दिया लिया, मैं मिसाल का था राह में, मैं घिरा हुआ था गुनाह में, मैं मिसाल का था राह में, मैं घिरा हुआ था गुनाह में, तेरी बज़ में चरख़ पनाह में मुझे किसने पास बिठा लिया, तेरी बज़ में चरख़ पनाह में मुझे किसने पास बिठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया कारी उबैदुल्लाह साहब कि आप तशरीफ लाए। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है और आज सरवत आपा थोड़ी सी लेट हो गई, वरना ये ऑन टाइम होती है बल्कि बिफोर टाइम होती है। और शर्जील भी इनके साथ साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपको हमने लिस्ट में खड़ा कर दिया वैसे, जिसमें हम लेट कहते हैं। देखा, नजर लग गई मेरी, तुम्ही ने लगाई है। ऐसे ही है। कैसे शर्जील? आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह शर्जील लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। और आपा तो वो कहते हैं ना डे बाय डे हमें अब प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो है वो आपा सब जेलस होना शुरू हो जाए वो कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो कहते हैं ना बैक टू रिवर्स बैक टू रिवर्स बैक टू। तो ये मुझे बताएंगे आप कैसी हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र ठीक है। तुम्हें मुबारकबाद दो मुझे। मैं बिल्कुल उसी बात पर आने वाला पाकिस्तान को दो हूं। बिल्कुल ये कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपको, जिसका गोल्ड मेडल मिला है। और ये एक फख्रे पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान की बेटी हैं। और फख्रे पाकिस्तान के जब आप कुछ अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं, ना सिर्फ अच्छा सोचते हैं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। अच्छा सोच तो हर कोई लेता है और वो वाली बात के सोच तो मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपके घर से हुई और चीजों को आप लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं जरूर आपका घर क्या मतलब? आपका नहीं?
इंडिविजुअल्स बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो होता है ना आपका प्रॉब्लम ये होती है कि बात शो पे बैठकर बहुत बड़ी कर जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पता है, मैं असल में सोचती नहीं हूँ, कर देती हूँ। हाँ, यही वाली चीज है। तो अल्लाह ताला ने तभी देखें आपने जो कर दिया, अल्लाह ताला ने उसका अवार्ड दे दिया। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता होता पीछे क्या होगा, मैं कहती हूँ जो अभी है प्रेजेंट उस पे सोचो। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस पे पेश माशाल्लाह शर्जील डॉक्टर साहब और शर्जील की वजह से तो है, वरना मैं तो क्या हूँ बताओ। शर्जील है और मेरे बच्चे हैं सारे, नहीं, मेरी बेटी है, बेटी है। ऐसे ही। मामा ने ही जो फाउंडेशन इसकी रखी है, मामा और पापा ने, इट्स मतलब बेसिकली मैंने धक्का दे दे के इन लोगों से सबसे काम करवा लिया। नहीं, लेकिन ये अच्छा खैर, मैं सबसे ज्यादा खुश पता है किस बात की हूँ, मैं उस इदारे को देना चाहती हूँ, मतलब बहुत बहुत मतलब उनको दुआओं के साथ मुबारकबाद। पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो डिपार्टमेंट है, जो उन्होंने मुझे ढूंढा है, ये नहीं कह रही मैं कि मैं मतलब मैं उनसे रिलेटेड थी, कुछ थी। मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहां पे जब मैंने एक लेक्चर दिया था तो उस लेक्चर के बेस पे उन्होंने मुझे कॉल किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, और जहां मैं गई थी उन्होंने भी मुझे पहले ही बुला लिया था काफी इंटरव्यू करके, जो मेरे बिल्कुल सगे भाइयों से बढ़ के हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर शुजा सगीर साहब, इब्ने आदम उनकी किताब का माशाल्लाह से उनका नाम है। माशाल्लाह। नहीं, वो आपका एक वो कहते हैं ना, अच्छा एक चीज जो फेक होता है ना, कि जैसे जो विद सॉरी मीडिया में बहुत काम होता है, तो वो उसमें ये होता है कि आपका लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये चीज, जो मुझे दे दी। हाँ, आपके चेहरे से ये फील हो रहा है कि मुझे क्या मिल गया। हाँ, मैंने पूरे लैब गोल्ड मेडल का नहीं पता था मुझे। हाँ, ये होता है कि मुझे आप वाला वो वाला फॉर्म था कि मुझे शीट मिल जाएगी, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या मुझे ऑनर कर दिया जाएगा। लेकिन जिसको गोल्ड मेडल आया तो आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे। मुझे बेस्ट फिजिशियन का भी अवार्ड मिला है, और ये मिला क्यों है, ये अभी 1 महीना पहले मतलब पोलियो की मरीजा बच्ची, वो अभी माशाल्लाह से अपने पाँव पे खड़ी हुई है। माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती थी, अगर उसे 4 आदमी उठा के खड़ा भी कर देते तो वो कांप कांप के एकदम से मतलब गिर जाती। अब वो 2 दफा खुद उठी बैठी है, खुद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये पकड़ के उठी है, लेकिन उठ गई है, खुद उठी मसला है। ये होता है कि जब बच्चा और उसकी जो सिक्रेशन थी ना बहुत ज्यादा होती थी, जिसे राल कहते हैं जी, जी। ना, तो वो यहाँ तक गिर जाती थी, वो भी उसकी अच्छा माशाल्लाह ये से खत्म हुई है। वो जाहिर है ब्रेन का ताल्लुक होता है ना इससे, जी, ऐसे ही है। तो जाहिर है वो माशाल्लाह से उसको साउथ सीरियल तो वो है, सारा दिन यही खाती रहती है। नहीं माशाल्लाह। एक और चीज मैं बताऊंगा, साउथ सीरीज से आपने ये लाल टपकने की बात की, तो कुछ बच्चों का एक खातून का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे थे, ये जो नहीं आपकी शर्ट होती टी शर्ट, उससे पकड़ के ये बार बार साफ करते हैं क्योंकि थूक बहुत आता है उनको, और ये जगह ना उनकी गल रही है अब, तो क्या करें वो इसकी अरे नहीं, बिल्कुल आप कांटेक्ट करें मुझसे, इसलिए कि अब तो मेरे पास ऐसे रिजल्ट हैं एपिलेप्सी के तो बहुत ज्यादा हैं, जितने भी मिर्गी के पेशेंट हों। कि मुझे याद आ गया कि बच्चे जो माशाल्लाह एडल्ट्स, आप लोग नाश्ते से भी पहले सुबह सुबह आप आधी चमची से भी स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आप नाश्ता बहुत आराम से कर सकेंगे। नहीं, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि आप इसकी मकबूलियत का एक राज तो ये है कि ये खालिस चीजों से बनता है, बाकी में से मिलावट नहीं। सेकंड ये वो कहते हैं ना, तमाम चीजें जितनी भी लिखी हुई है जड़ी बूटियां हैं, आप उसको भी जड़ी बूटियों में काउंट कर सकते हैं। आपके जितने वो हैं जड़ी बूटियां होती है ना, बहुत सारे बादाम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कीड़े होते हैं, और उनकी क्यों नहीं इतना ज्यादा जल्दी असर होता। देखिए हमसे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये चीजें जो लोग खा रहे हैं माशाल्लाह, उनको क्यों फायदे नहीं हो रहे, उनकी किडनी क्यों खराब है। तो वो जाती हर चीज की बुरी होती है, और टाइम पे लेना एक बड़ी चीज है। मैं जो आई हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है वो ये है कि मैं टाइम पे खाना देना चाहती हूँ। आपके अंदर की जो मैकेनिज्म है ना, उसमें जो शेड्यूल है ना, उसको मेंटेन कर रही हूँ। बिल्कुल जी। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आकर आपको एक चीज और बताएंगे कि क्या एक अचीवमेंट हुई है, जो कि कॉल पे हमें बताएगी। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अगर हम गौर करें तो मैंने भी गौर से देखा है, सरवत आपा ने जो ड्रेस पहना है उसके साथ अजरक पहनी हुई है। मतलब हमें तो नंबर प्लेट्स पे बोला जा रहा है कि अजरक तो मोहब्बत देखें कि आप जो है अपनी सिंध की सकाफत को, आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो वो मसला नहीं है, लेकिन हम बह रहते सिंध में हैं, और सिंध की जो धरती है उससे हमें बहुत प्यार है, क्योंकि हम यहीं से परवान चढ़ते हैं। आपका सवाल एक आया है एक कॉल के थ्रू कि उन्होंने किसी का छुपाकर साउथ सीरियल खाया खातून ने, तो उनकी जो पाँव के पीछे वाली एरिया होता है ना, इसकी दर्द खत्म हो गई उनकी। जी, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। जो मैंने बताया ना, मैं एंजियोजेनेसिस पे भी काम कर रही हूँ, तो ये जो जितनी भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स, पूरा नर्वस सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा काम उस पर करता है, क्योंकि आपके दौरान खून को बढ़ा देना, आपके रेजिस्टेंस बॉडी में लाना, ये तो जाहिर सी बात है। आपको बता दूं कि ये जो पिंडलियाँ हैं ना, इसका जो ताल्लुक है ना, ये हमारे हार्ट से भी है।
बहुत दफ़ा अगर पेन यहाँ बहुत रहता है और सूजन रहती है, दर्द बहुत होता है, तो आप अपना फौरन अपना टेस्ट करा लें हार्ट का, ठीक है। ज़रूर करें। तो ये वो कंडीशन भी होती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये और बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी बहुत कुछ होता है। तो उनका ये ठीक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखें ना छुपा सामने, के खाना लेना चाहते हैं, फिर उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो और ये अब बच्चों को जब अप्रिशिएट भी बहुत करता है, जब ये होता है ना पास होते हैं तो बाकायदा उनको पार्टी देता है। अच्छा जी, अली भाई की तरफ से मैसेज आया है कि अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, और आपकी अम्मी और भाई कैसे हैं, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू, चलें जी, अली भाई आपके फैन हो गए वैसे। अली भाई आपके फैन हो गए। हाँ सही बात है, अली भी तो बहुत अच्छा बच्चा है। अली ऐसी है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि अगर आपके पास एनरोलमेंट्स के लिए बच्चे आते हैं और अच्छा पास आउट हो गए, मतलब 100% वाले नहीं है, लेकिन आप एफर्ट्स देख रहे हो, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो कोई आपका गेट टुगेदर होता है बच्चों के साथ, या कोई हल्ला गुल्ला होता है, या बस ठीक है सर्टिफिकेशन है खुदाफिज? नहीं, सर्टिफिकेशंस होते हैं। नाम भी And I रखा है try to be, कैश मनी। वो जो टॉप 3 होते हैं उनके लिए कैश मनी यूजुअली होता है। लाइक कैश इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशन जिससे होता है ना, तो इट्स लाइक और ये होना दैट चाहिए स्कूल्स वगैरह में भी, इतना ये सब कोई चीजें होना मेजर चाहिए। नहीं होता, बट आई बिलीव कि इस तरह मोटिवेट करो ना स्टूडेंट्स को। और वो जो आगे जो बढ़ के काम जो करते हैं। सर्टिफिकेशंस होते हैं उसमें भी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, जो राइटिंग होती है सर्टिफिकेशन के, उनके टाइटल्स अलग होते हैं। जैसे टॉप 3 का अलग है, टॉप 10 का अलग है, फिर टॉप 10 के अलावा जो बच्चे पास हो गए उनके लिए अलग है। तो उनके जहन में एक ये रहता है कि मैंने सर्टिफिकेट को अचीव किया तो आई वाज अमंग द टॉप 10 और आई वाज अमंग द टॉप 3। लेकिन मैं ये शिवजी बड़ी डिफरेंट बात आपने बताई, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था इस बारे में कि आप कैसे कैटेगराइज करते, टॉप 10 अलग होगा, टॉप 3 अलग होंगे, सीनियरिटीज अलग होंगे, और फिर जो सेकंड अटेम्प्ट में और पेरेंट्स को डिनर भी जो फिर वो लंच सेकंड अटेम्प्ट में जो पास हुए उनके लिए फिर ये होता है कि जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है उसमें फिर अगर 10 बच्चे या 20 बच्चे भी दे रहे हैं तो उसमें मैं 40% टायर रखता हूँ। तो 40% जो उसमें स्कोरर्स होंगे ना टॉप, ताकि वहां पर आके वो मेहनत करेंगे ना। तो अगर जैसे 11 बच्चों ने टेस्ट, 11 बच्चों ने टेस्ट दिया, मतलब 10 बच्चों ने दिया, तो 40% उसके 4 होंगे। तो आपको 10 में से टॉप 4 आना है, तो वो इतनी मेहनत करेंगे। तो वो वहाँ अगर पहले अटेम्प्ट में रह गए तो उनकी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस फिर उनके लिए टाइटल अलग होता है रेजिलियंस का। तो ये तो वो कहते हैं ना ट्रस्ट डेवलप वाली चीज है ना, कि खुद मुझे और भी इंटरेस्टेड होते हैं बहुत बच्चे ना, नहीं, बिल्कुल ही जो वो बिल्कुल है ही different नहीं, एक formula इंग्लिश से लेकर थोड़ा सा वो हेजिटेट होते हैं कि इंग्लिश सबके सामने बोलना। इसने इतनी अच्छी तरह एजुकेट करता है कि लोग फिर उल्टा ज्यादा और बोलता है कि बिल्कुल समझ आ जाए, कॉन्फिडेंट हो जाता है ऐसे इनके ही है सामने ना, और कोई हंस नहीं सकता क्लास में ना, कोई नहीं हंस ये सकता, अच्छी चीज़ है। कोई टॉन्ट नहीं कर सकता। ये उसी वक्त कहता है कि आप मतलब आपको हम नहीं पढ़ा रहे, जबरदस्त। तो वो इतना बीच से कौन निकलना चाहिए। सब बहुत एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं फिर बहुत क्लासेस ज्यादा। में देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स का या बच्चों का जो एटीट्यूड होता है ना, मतलब लाइक आई बिलीव इन ह्यूमिलिटी। आपके अंदर ना आप बहुत हम्बल होने चाहिए। मतलब अगर आपके अंदर अच्छा इखलाक है, बाय इखलाक अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये है कि अगर मुझे कुछ आता है, मैं अपनी क्लास में टॉप का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छा नहीं पढ़ते, वो अगर मुझसे पूछने आ रहे हैं और मुझे नॉलेज है, मैं उनको बता सकता हूँ, तो मैं उनको सरसरी सा बता दूँ कि ये है, और बाकी नहीं बताऊँ, तो मेरी उस नॉलेज का फ़ायदा इतना नहीं है। मैं अगर तरक्की भी कर जाऊँ प्रोफेशनली, तो मैं एक ट्रस्ट और एक जो रॉयलिटी और लॉयलिटी करता हूँ ना, जो गेन करता हूँ, वो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। मतलब ऐसे जो आपकी एक टीम में मोहब्बत होती है ना, और आप एक जगह की ज़रूरत बन जाते हो, वो चीज़ नहीं होती जब तक आप में ह्यूमिलिटी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स को मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि अगर तुम टॉप 3 में हो तो मेरे नज़दीक मैं तुम लोगों से मतलब मैं इस चीज़ पे वो कर सकता हूँ। मुझे ये अच्छा लगेगा कि तुम लोग टॉप 3 मेरे स्टूडेंट्स रहे और कल को जाके तुम कंपनी में तरक्की करो। लेकिन मेरे लिए ये इस चीज़ पे मुझे अच्छा फील होगा, लेकिन मुझे तुम लोगों पे फ़ख्र तब होगा अगर मुझे ये पता चले कि तुम लोग टॉप 3 थे और तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों के कैरियर बन गए, तो उनके लिए मोटिवेशन। क्या बात है। तो ये चीज़ अगर हर टीचर सोचने लग जाए, हमारे यहाँ पर क्या मसला है शर्जील, कि आपका जो टॉपर होता है वो आगे होता है, जो डल होता है वो सबसे पीछे होता है, जबकि बाहर मुल्क में जो डफर होता है वो सबसे आगे होता है, टॉपर सबसे पीछे बैठते हैं।
करते हैं क्योंकि वो तो पढ़ जाएंगे। तो आप भी ऐसे ही टर्मिनोलॉजी पे करते हैं या आप भी टॉपर्स को आगे बिठाते हो? नहीं नहीं, उनको ज्यादा करता है, बहुत करता है। पीछे जो जाना चाहता है ना उसी को नोट करता है और उसको इतना मोटिवेट करता है कि वो सबसे आगे बैठना चाहता है। ये क्वालिटी जो होती है ना, ये साइकी, ये मतलब टीचर को पता होना चाहिए। बीइंग अ टीचर आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप फेवरेटिज्म ना करो। मतलब स्टूडेंट्स को अगर आपके कोई फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब एक पेपर हुआ अभी जब, तो एक ग्रैंड टेस्ट मैंने लिया, उसमें कुछ स्टूडेंट थे वो मेरे बिल्कुल बहुत फेवरेट थे, लेकिन वो उस पेपर में रह गए, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन लाइक दैट, आपको अगर फेयर और जस्ट रिजल्ट अगर आपको देना हो तो आपको इस तरीके से, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स को जो मेरे टॉप के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है कि दूसरे अगर उनसे पूछने आ रहे हैं तो बस ऐसे बता दिया कि जैसे, और अगर आपको स्टूडेंट पूछने आ रहा है, आप अगर क्लास के टॉपर हो, अगर आप स्टूडेंट पूछने आ रहा है तो आप अगर उसको इस तरह बोलोगे कि यार तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं समझ आ रहा, तो वो पहले से इतना डीमोरलाइज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा नहीं। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये आपको वर्क प्लेस पे कभी एक्सेल नहीं करना। मतलब जो दूसरों का आप पे ट्रस्ट गेन होता है, जो आप मोहब्बत, जो लॉयलिटी होती है, वो कभी नहीं आ पाएगी। और आप ये कामयाब बिजनेसमैन या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप एक्सेल उस तरीके से नहीं कर पाओगे। सिर्फ पैसे कमा पाओगे, लेकिन पैसे कमाना हर चीज नहीं होता। एक बात इसकी मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं क्लास ये ले रहा था, मैं देख रही थी कि एक बच्चे को इसने बोला कि मतलब तुम बेटा ये समझो, उसको पता था उसे कुछ नहीं आता, बलोची बच्चा था, उसको बिल्कुल लैंग्वेज नहीं आती थी इंग्लिश की, और ये इंग्लिश में बहुत फोकस करता है। मतलब लोगों को जो भी आ जाए ना, उसकी पहले कोशिश करता है कि इसकी इंग्लिश मेंटेन हो जाए। तो उस पर क्या है कि उस बच्चे ने कहा, तो कहने लगा बेटा एक बात सुनो, तुम ये समझो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। इस वक्त मैं तुम्हें बैठा हूँ, तुम्हें अलिफ बेते भी नहीं आती, तुम्हें ABCD भी नहीं आती, तुम इस तरह मुझसे बात करोगे। उसे पता था कि वो तो नहीं कर सकता ना, तो इतना कॉन्फिडेंट हुआ है वो बच्चा, और वो एक एक बात, एक एक सवाल कर रहा है, और दूसरों को इतना, ये हालांकि बहुत हंसता बोलता है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये सर जो है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बल्कि ये कोशिश करता है कि तुम दूसरा इसको बताओ, समझाओ एक दूसरे को। बिल्कुल अगर, और ये बुली करना कहाँ से, हमारे इस्लाम में तो नहीं है ये बुली करना। क्या सीख लिया लोगों ने बाहर, भाई नॉन मुस्लिम के ये सारे खेल कूद है, हम लोगों के यहाँ पीस है, स्पिरिचुअलिटी है, हम लोग नहीं इस तरह के काम कर सकते। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया है, पीस से ही हम लोग हैं पूरे मुसलमानों में, और वो चीज आप दूसरों की अडॉप्ट कर रहे हो। टीचर्स का मैंने एक चीज देखी है कि टीचर्स जो हैं उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयत होती है कि वो क्लास को यूनाइट करके रखें। ऐसे ही अगर आपके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप कोई कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है, ये सब है, तो बच्चों के अंदर कि मैं अपने डिपार्टमेंट के ही बच्चों की हेल्प करूंगा, ये चीज जो है ना, ये चीज गलत है, बहुत गलत है। इसलिए लोग अपने मोहल्ले के बच्चे का कुछ भी हो कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना। इसी के साथ प्रोग्राम का यहाँ वक्त अख्तिताम को पहुंचता है। बताते चले कि साउथ सीरियल के साथ आप ये जुमेरात का प्रोग्राम देखते हैं, जो कि 11 से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसमें सरवत अस्करी और शर्जील शाह साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आज हमने जो एक डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने रखा कि हमने साउथ सीरियल की भी बात की, लेकिन हमने कैरियर काउंसलिंग पे भी बात की, क्योंकि मुझे एक दो बच्चों ने कहा कि जब शर्जील बात करता है तो आप उनसे क्यों साउथ सीरियल पे बात करते हैं, उनसे क्यों प्रोडक्टिव बात नहीं करते कि जिससे लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिले। तो फिर मैंने आप स्प्लिट कर दिया कि अब शर्जील 100 पे नहीं बात करेगा, 100 पे सिर्फ आप बात करेंगे, शर्जील लोगों की मुस्तकबिल बनाने पर बात करेगा। और ये चीज वो है कि जब आप किसी का मुस्तकबिल बनाते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत अता करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। साउथ सीरियल के साथ हम चाहेंगे इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां भी कहते रहिए, जिंदगी बखैर। आपसे कल होगी मुलाकात। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इटाई टीम मेट्रो न्यूज़ मेरे मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग मौजूद हैं तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आज की बज़म में भी कोई गलती हो गई हो तो आपसे माफ़ी चाहूँगा। इंशाअल्लाह एक बात याद रखें कि कभी किसी को दुख ना दें, कुछ नहीं कर सकते तो उसको प्रचार मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी बाइंदाबाद। कल मुलाकात होती है। अल्लाह नेगेबान।